नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में सुरक्षित है एकनाथ शिंदे सरकार, पर मध्यवर्ती चुनावों को लेकर एनवीए गुट में पड़ी है अब फूट। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत के दावों को लेकर आज एनसीपी के नेता अजीत पवार ने उठाए हैं सवाल। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ है संजय राउत का जन्मदिवस और उन्होंने ही अभी कुछ दिन पहले किया था ये बड़ा दावा कि अब कुछ दिनों में महाराष्ट्र में होने वाले हैं मध्यवर्ती के चुनाव, और जिस पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता है अब वो जल्द ही तैयारियां कर दे, क्योंकि महाराष्ट्र में मध्यवर्ती के चुनाव होने वाले हैं। जहां एक तरफ शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, किस तरीके से उनकी तरफ से तमाम भविष्यवाणी और बड़ी बातें मध्यवर्ती चुनाव और एकनाथ शिंदे सरकार की टूटने को लेकर की जा रही हैं। और इसी पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए अजीत पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी आशंका नहीं दिखाई दे रही है जिससे महाराष्ट्र में हो मध्यवर्ती के चुनाव और एकनाथ शिंदे सरकार जो है वो सुरक्षित है। एक तरफ सुरक्षित की बात की गई है अजीत पवार की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने कहा है कि एकनाथ शिंदे सरकार में 145 जो विधायक हैं उनका समर्थन है एकनाथ शिंदे के पास, और अगर इतना ज्यादा समर्थन उनके पास है तो उनकी सरकार गिरने की कोई भी आशंकाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। और इसी के साथ उन्होंने संजय राउत के द्वारा किए गए दावे को लेकर कहा है कि आज संजय राउत का जन्मदिन है, आज उन्हें तमाम बधाइयों भरे फोन आ रहे होंगे, पर मैं आज उनको जरूर बधाई दूंगा जन्म दिवस की, पर ये नहीं पूछूंगा कि आखिरकार किस आधार पर उन्होंने महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनावों की बात की है। पर मैं अगर इसके बाद कभी भी बात होती है तो मैं जरूर ये सवाल उनसे पूछूंगा कि वो क्यों कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। जहां एक तरफ संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं, जहां सामना के द्वारा और मीडिया में कही तमाम अपनी बातों के द्वारा आज वो भारतीय जनता पार्टी को हर कोने से घेरने की बात कर रहे हैं। और मध्यवर्ती चुनावों को लेकर भी संजय राउत ने अपने लेख यानी कि सामना में तमाम बड़ी बातें लिखी, जिस पर संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में बैठी जो सरकार है वो मध्यवर्ती चुनावों को लेकर प्लानिंग कर रही है और उसी के प्लानिंग के चलते महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और इसी के साथ संजय राउत ने अपने लेख में इन चीजों का भी जिक्र किया कि दिल्ली में जो बैठे लोग हैं वो इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और वो महाराष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और देश के नक्शे से महाराष्ट्र को मिटा देना चाहते हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो महाराष्ट्र को बचाने के लिए हमारे साथ जरूर आए। इस तरीके की जो बातें हैं उन्होंने अपने इस लेख में की हैं संजय राउत ने, जो कि उन्होंने सामना में लिखा है। और इसी के साथ शिवसेना के जो तमाम और भी विधायक हैं वो भी इसी पूरी बात को लेकर तमाम बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में एकनाथ शिंदे सरकार जो है वो गिर जाएगी। जो विधायक हमारे पास से गए हैं वो फिर एक बार हमारे पास वापस आएंगे, क्योंकि वो नाराज हैं एकनाथ शिंदे सरकार से। इस तरीके की जो तमाम बातें हैं, कयास है, भविष्यवाणियां हैं वो की जा रही हैं संजय राउत और महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से। खैर, अगर इस फूट की बात करें जो कि एनवीए के गठबंधन में अब पड़ती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ संजय राउत कुछ और बात कह रहे हैं और उन्हीं की बातों में मिलाकर बातें की जा रही हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, पर वही एनसीपी की तरफ से इस पूरे बातों का और जो दावे किए जा रहे हैं खंडन किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत के द्वारा किए गए दावों का। यह दर्शाता है कि जहां एक तरफ एनवीए में 3 जो सरकारें हैं यानी कि महाविकास अघाड़ी जो गुट है, जहां एक इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है, जहां महाराष्ट्र में एक तरफ एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं और ये तीनों ही गुट जो है वो एक साथ एमसीडी चुनावों को लड़ने की बात तो कहते हैं। कहा जाता है कि अगर मध्यवर्ती के चुनाव महाराष्ट्र में होते हैं तो तीनों पार्टियां एकजुट होकर लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कटाक्ष किया जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ ये जो फूट है ये भारी पड़ सकती है उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और खुद एनसीपी के लिए, क्योंकि अगर हम एनसीपी या फिर निचले स्तर के चुनावों की भी बात करें तो लगातार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बात अगर करें हम भविष्यवाणी की तो ये पहली बार नहीं है कि 6 से 4 महीनों में एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी और जो असंतुष्ट विधायक हैं वो वापस उद्धव ठाकरे के खेमे में आएंगे। इस तरीके की जो बातें हैं वो पहले शरद पवार भी कह चुके हैं, जिस समय पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
बने थे और बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कि एक तरफ एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था। और इस बड़े फैसले को लेकर तमाम लोगों ने स्वागत भी किया था कि किस तरीके से एक निचले स्तर यानी कि एक तरफ शिवसेना में रहते हुए यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ रहते हुए बड़ी ज्यादा कोशिशें और जमीनी स्तर से उठकर मेहनत करने वाले एकनाथ शिंदे, जिन्हें ज्यादा पूछा नहीं गया शिवसेना में और वो काफी ज्यादा क्लोज भी रहे थे बाला साहब ठाकरे के, और इन तमाम चीजों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपा, जिसको लेकर जो है वो महाराष्ट्र की तमाम जनता और जो चाहने वाले हैं एकनाथ शिंदे के, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा जो है वो खुशी जताई थी। और इसी पर कटाक्ष भी किया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है, एक ऑटो वाले को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि पिछली श्रेणी से लाकर एक व्यक्ति को आगे खड़ा करना है, उसका विकास करना है। इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी जिस समय पर ये सरकार बनाई गई महाराष्ट्र में। और जब से एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में बनी है तब से ही वो लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं महाराष्ट्र के विकास के लिए, चाहे फिर वो ट्रेन्स को लेकर हो, रोड को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर हो। तमाम समस्याओं से निजात दिलाने का काम जो है वो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एकनाथ शिंदे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे भी कई प्रोजेक्ट हैं जिन्हें शुरू करने की बात जो है वो की गई है एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से, जो कि एमवीए सरकार के रहते हुए बंद कर दी गई थी। उस पूरे मामले को लेकर भी आज जो है लगातार बड़े फैसले एकनाथ शिंदे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद एक यही बड़ा कारण है कि तमाम एक तरफ काम कर रही है सरकार तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को तोड़ने और उन पर कटाक्ष करने को लेकर तमाम जो बड़े बयान हैं, एक तरफ शरद पवार तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और इसी के साथ संजय राउत की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें की गई हैं। जहां एक तरफ अगर महाराष्ट्र की सरकार को लेकर बात करें तो सरकार जो है वो सुरक्षित दिखाई दे रही है। जिस तरीके की बातें आज अजीत पवार ने भी कही हैं, मीडिया से बातें करते हुए उन तमाम चीजों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद भी पूछेंगे संजय राउत से कि आखिरकार वो इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हैं एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर, क्योंकि सरकार तो सुरक्षित है। और क्या आपने भी देखा कि किस तरीके से 2.5 साल भी पूरे नहीं कर पाई एमवीए सरकार और किस तरीके से सरकार जो है वो गिर गई महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ असंतुष्ट विधायकों को लेकर। एमवीए सरकार के चलते ही किस तरीके से तमाम विधायकों मंत्रियों को नहीं करने दिया जा रहा था काम, क्योंकि 3 पार्टियों में मिलकर बंटकर चल रही थी ये सरकार, जिसका खुलासा कई महीनों पहले वो तमाम विधायक कर चुके हैं, जो कि आज एकनाथ शिंदे के साथ शामिल है और महाराष्ट्र में चला रहे हैं सरकार। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।